दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीब मेहंदी वाली। एक बड़े शहर की भीड़-भाड़ गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली रीना अपना जीवन यापन करती थी। रीना की उम्र करीब 22 साल थी और उसकी दुनिया सिर्फ उसके हुनर के इर्द गिर्द घूमती थी। मेहंदी लगाना उसके हाथ में जादू था। उसकी लगाई हुई मेहंदी गहरी लाल रंग छोड़ती थी। डिजाइन इतने बारीक और खूबसूरत होते कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। पर अफसोस, रीना की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान के बाहर फटा हुआ कपड़ा बिछाकर बैठती और ग्राहकों का इंतजार करती। शहर की बड़ी बड़ी ब्यूटी पार्लरों में जहां महंगी मेहंदी लगाई जाती थी, वहीं रीना अपनी सादगी और सस्ते दामों के लिए जानी जाती थी। ज्यादातर उसके ग्राहक वही होते थे जो मजदूर तबके के थे या फिर जो महंगे पार्लर पर खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर भी रीना कभी अपने काम से जी नहीं चुराती। वह हर दुल्हन के हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाती जैसे वह उसकी बहन हो। हर त्योहार पर बच्चों के हाथों पर खिलखिलाते हुए डिजाइन बनाती। रीना की आंखों में एक सपना था, अपनी छोटी बहन रानी को अच्छी शिक्षा देना। रानी, जो अभी सिर्फ 10 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रीना नहीं चाहती थी कि रानी भी उसकी तरह जिंदगी भर गुजारा करने के लिए संघर्ष करे। वह दिन रात मेहनत करती, कभी कभी तो रात के अंधेरे में भी गली के लैंप पोस्ट की रोशनी में मेहंदी के नई नई डिजाइन बनाती रहती। एक दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ जी के घर से बुलावा आया। इनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बेहतरीन मेहंदी वालों को बुलाया। यह बात रीना को सुनकर अजीब लगी, क्योंकि वह तो कभी बड़े घरों में जाती ही नहीं थी। जब वह सेठ जी के आलीशान बंगले पर पहुंची तो देखा पहले से ही 2-3 बड़ी बड़ी ब्यूटी पार्लर की मशहूर कलाकारें वहां बैठी थीं। सेठ जी की बेटी रिया एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह बहुत नखरे वाली थी। रिया ने एक एक करके सभी मेहंदी वालों को देखा, सबको रिजेक्ट कर दिया। किसी की डिजाइन पसंद नहीं आई तो किसी के लगाने का तरीका। जब रीना की बारी आई तो रिया ने उसे तिरछी नजरों से देखा। तुम तो गली के नुक्कड़ पर बैठती हो ना, रिया ने उपहास से कहा। रीना का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नम्रता से कहा, हाँ जी, मेरा हुनर शायद आपको पसंद आए। सेठ जी ने रीना के सादे कपड़ों और आत्मविश्वास को देखकर उसे एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है, एक हाथ पर लगाकर दिखाओ। रीना ने रिया के हाथ पर जैसे ही मेहंदी लगाना शुरू किया, रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। रीना के हाथ किसी नर्तकी की तरह थिरक रहे थे और उंगलियों से ऐसे बारीक और मनमोहक डिजाइन उभर रही थी जैसे किसी ने रेशम से बुना हो। कुछ ही देर में रीना का हाथ एक कलाकृति में बदल गया। डिजाइन इतना अनूठा और सुंदर था कि रिया खुद हैरान रह गई। वाह, यह तो कमाल है, रिया खुशी से चिल्लाई। मुझे सिर्फ तुमसे ही मेहंदी लगवानी है। यह सुनकर बाकी मेहंदी कलाकारें नाराज होकर चली गईं। रीना ने पूरी रात रिया के हाथ पैरों पर मेहंदी लगाई। उसने अपने दिल की सारी कला उड़ेल दी। जब सुबह हुई तो रिया के हाथ पैर गहरे लाल रंग की तरह मेहंदी से जगमगा रहे थे। यह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई तारीफ कर रहा था। सेठ जी और उनकी पत्नी रीना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रीना को उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा पैसे दिए और उसे खूब आशीर्वाद दिया। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने पैसे से वह रानी की फीस और किताबों का इंतजाम आसानी से कर सकती थी। जब रीना अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी पोटली में कुछ भारी सा है। उसने खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पोटली में मेहंदी के पैसों के अलावा एक हीरे का हार भी रखा था। यह हार वही था जिसे उसने रिया को मेहंदी लगाते समय देखा था। शायद रिया ने उसे कहीं रख दिया था। यह गलती से रीना की पोटली में आ गया था। रीना का मन विचलित हो गया। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया
इतने पैसे से मैं अपनी सारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। रानी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, एक अच्छा सा घर ले सकती हूँ। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में उसकी माँ के दिए हुए संस्कार गूंजने लगे। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है रीना। उसने तुरंत फैसला किया। वह हार लेकर वापस सेठ जी के बंगले की ओर भागी। सुबह हो चुकी थी और बंगले के बाहर लोग जमा थे। रिया परेशान खड़ी थी और सेठ जी पुलिस को फोन करने वाले ही थे। हार के गायब होने पर घर में कोहराम मच रहा था। जब रीना ने हाथ में हार लिया और बंगले में प्रवेश किया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। यह लीजिए सेठ जी, आपका हार शायद मुझसे गलती से मेरी पोटली में आ गया था, रीना ने नम्रता से कहा। सेठ जी और रिया की आंखें रीना की ईमानदारी देखकर नम हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक गरीब लड़की को कितना गलत समझ लिया था। सेठ जी ने रीना को गले लगा लिया। तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ वापस लौटा दी। रीना, तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक नेक दिल इंसान हो। सेठ जी ने रीना को एक बड़ा सा इनाम दिया। उन्होंने उसे शहर के एक व्यस्त बाजार में एक अच्छी सी दुकान दिलवाई थी और रानी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया। रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके हुनर के साथ साथ उसकी ईमानदारी ने उसकी किस्मत को बदल दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।